नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी क्या क्या समस्या आती है जब आप इसको लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 समस्या बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है और 5 उनके उपाय बताने जा रहा हूँ जो मेरे अनुसार हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो ये मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे पर्सनल विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। समस्या नंबर दोस्तों मुझे एक ये लगती है, अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं। दोस्तों मैं जो कंप्यूटर है वो 8-9 साल से उपयोग कर रहा हूँ, उस आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समस्या नंबर 1 है दोस्तों लाइट की। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं इसको लगातार लाइट की आवश्यकता होती है। अगर लाइट ज़्यादा आ रही तो भी दिक्कत है, कम आ रही तो भी दिक्कत है, यानी स्टेबल लाइट कनेक्शन होना चाहिए। हमारे देश के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लाइटें स्टेबल है, बिल्कुल अच्छी तरह आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पर लाइटें आती ही नहीं है। तो इसके बहुत बड़ी दिक्कत है डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने वालों के। अगर वो काम करे तो कैसे करें? तो इसके 2 उपाय है। पहला उपाय ये है कि आप एक यूपीएस खरीद लीजिए। अगर आपकी लाइटें कभी कभार 2 मिनट या 3 मिनट के लिए जाती है तो यूपीएस आपके लिए पर्याप्त है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई कि आप अपने कंप्यूटर के यूपीएस कैसे खरीदें, यानी आपकी पावर सप्लाई 450 वॉट की है तो उसके अनुसार कैसे यूपीएस खरीदें, ठीक है। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आपकी लाइटें बहुत ही ज़्यादा जाती है 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए, तो आप एक इन्वर्टर खरीद लीजिए। और इस पर भी हमने वीडियो बनाई कि आप आपके कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर कैसे खरीद सकते हैं। तो ये समस्या भी है, समाधान भी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों इंटरनेट की। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है दोस्तों ये केवल बड़े शहरों तक ही है। अगर आप छोटे शहरों में जाए तो आपको केवल BSNL मिलेगा और इसकी स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं आती है, जिससे अच्छा था 4G की स्पीड आ जाती है। तो इसका उपाय ये है कि आप एक डोंगल खरीद सकते हैं, जियो का खरीद सकते हैं, एयरटेल का, वोडाफोन खरीद सकते हैं, BSNL का भी खरीद सकते हैं। BSNL का कोई डोंगल तो नहीं आता है, जिससे वो अनलॉक डोंगल आता है वो खरीद सकते हैं। तो आप डोंगल से काम चला सकते हैं, लेकिन डोंगल की दिक्कत ये है कि ये स्टेबल नहीं है। चल रहा है जब तक चल रहा है, बंद हो गया तो बोलो बंद हो गया, ऑन ऑफ करो, डोंगल रीस्टार्ट करो, दिक्कत है। तो इसलिए दोस्तों जो डोंगल है वो इतने सक्सेस नहीं है। आप मोबाइल हॉटस्पॉट से भी चला सकते हैं उसमें भी, लेकिन स्टेबल नहीं है। अगर अचानक बीच में कॉल आ गया तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्टेबल कनेक्शन की तो अभी भी हमारे देश में समस्या बनी हुई है। नंबर 3 पे बात की जाए तो दोस्तों पीसी पार्ट। अगर आपको डेस्कटॉप के लिए कोई ब्रांड के पीसी पार्ट चाहिए, जैसे कि मैं एक दुकान से माउस लेने गया तो उस दुकान पर नोकल माउस था, क्या ये उसने बोला ये खरीद लो आप 150 रुपये का। उसने बोला कि ये 150 का खरीद लो, 3 महीने चलाया ख़राब हो गया। मैंने जाकर बोला कि 3 महीने में माउस ख़राब हो गया, उसने बोला कि 3 महीने चल गया, ये बड़ी बात है। तो इसलिए दोस्तों हमारे देश के अंदर अगर आप किसी जैसे लॉजिटेक, HP या फिर जो ब्रांड की चीज़ है ना, ये आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ती है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। जो दुकानदार है नोकल दुकानदार, वो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों इसके अंदर, इसलिए वो रखते नहीं है, और रखते हैं तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए आपको मजबूरन ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ता है। ऑनलाइन ख़रीदा और कुछ गड़बड़ आ गई तो रिटर्न करने में 10 दिन का समय वेस्ट हो जाता है। तो ये समस्या नंबर 3 है। दोस्तों आप बड़े शहरों के अंदर भी जाकर भी, जैसे अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में या जयपुर भी ला सकते हैं, लेकिन आना जाना बहुत भारी पड़ता है, इसलिए लोग ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। समस्या नंबर 4 दोस्तों हमारे देश के अंदर क्या है कि सरकार टैक्स बहुत लेती है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो बाहर से आती है। अगर आप Amazon.in जो इंडिया की है और Amazon.com जो मतलब पूरी दुनिया की है, या फिर अमेरिकन समझ लो, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप प्राइस देखें ना तो हर प्राइस आपको, जैसे इंडिया के अंदर किसी की प्राइस 7,000 है तो वहीं प्राइस अमेरिका के अंदर होगी 5,000। यानी वहाँ से आप शिफ्ट करोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। यानी कि सरकार भर भर के टैक्स लेती है आपसे इन प्रोडक्ट के लिए। यानी अगर आप एक कंप्यूटर इंडिया के अंदर बिल्ड कर रहे हैं जो 30,000 का है, वो अगर आप अमेरिका के अंदर बिल्ड करें तो वो 20,000 पड़ेगा। यानी जो सरकार है दोस्तों उसको कम टैक्स लेना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि लोग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ज़्यादा टैक्स लेती है। तो अब बात करते हैं नंबर 5, कम जानकारी। अगर दोस्तों लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर संबंधी कोई कोर्स नहीं किया है तो उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती है कंप्यूटर कैसे चलाए, यानी कि उन हार्डवेयर की बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर छोटी सी समस्या आ जाए, केबल भी हिल जाए, तो दुकानदार के पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है। अगर कंप्यूटर को फॉरवर्ड मारना तो वो दुकानदार के पास जाते हैं कि कंप्यूटर फॉरवर्ड मारो, दुकानदार 300-400 रुपये ले लेता है।
यानी कि ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए दोस्तों जिस थोड़ा सा हार्डवेयर का और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का नॉलेज मिल सके। सरकारी कोर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान में एक कोर्स चलता है RSCIT, उसके द्वारा केवल आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज दिया जाता है। यानी ऐसा मिक्सिंग कोर्स होना चाहिए जिसके द्वारा अच्छा नॉलेज मिल सके। वेल यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, तो वो देखते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है तो वो कैसे देखेंगे। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता कि C ड्राइव में जाकर किसी फाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग डिलीट कर देते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। तो दोस्तों मैंने 5 समस्या बताई है डेस्कटॉप कंप्यूटर की, और उनके 5 उपाय बताए हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।